हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट स्टेप टू सक्सेस पर। तो बच्चों, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 8.3 के सॉल्यूशन के विषय में। इससे पहले वाली वीडियो में बेटा हमने इसका एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन समझा है और अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 7 है 6 7, इनको सभी को हमें लगाना है। ठीक है, एक एक करके। तो चलिए पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो कह रहा है एवुलेट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रहा है, उसके 4 पार्ट दिए गए। देखिए एवुलेट करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 पार्ट 1 2 3 4। तो हम बारी बारी से सारे क्वेश्चंस करते हैं। चलिए भाई समझते हैं, आइए। तो देखिए भाई पहला पार्ट, तो पहला पार्ट क्या कर रहा है, हम इसको यही सॉल्व कर ले रहे हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर दिया गया sin 18, यहाँ दिया गया 72। तो अगर मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी समझाया और मैं फिर बता रहा हूँ इस चीज को कि देखिए 72 और 18 अगर हम देखेंगे तो इन दोनों का सम कितना हो रहा है 90, यानी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है ना, 18 और 72 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है भाई, तो हमें क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर देना। कौन से वाले, 90 माइनस थीटा वाले में। ठीक है भाई, तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72। देखिए भाई ध्यान से समझिए, ध्यान से क्या है कि ये 18 था, तो अगर हम 90 से 72 माइनस करेंगे तो 18 ही आएगा हमारे पास। तो हमने क्या कर दिया, अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो इससे देखिए क्या बन जाएगा, ये अगर हम यहां देखेंगे तो ये बन गया हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा। तो यहां पर हो गया कॉस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये चीज दोनों आप देखिए ध्यान से सेम मिल गई, तो इससे ये कट गया, डिवाइजर क्या आएगा 1। तो इसका आंसर आ गया क्या हमारे पास, आ गया बेटा 1। ठीक है, ये पार्ट हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर 10 26 और 64। तो देखिए ध्यान से, 64 और 26 वो था कॉम्प्लीमेंट्री। तो हमें क्या करना है, देखिए इसको भी हमें दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर लेना है। तो हम ऊपर वाले को कन्वर्ट कर ले रहे हैं। 10 90 माइनस 64। देखिए ध्यान से, 90 माइनस 64 कितना आएगा 26। ठीक है, और अपॉन कॉट 64। इन दोनों को हमने देखा तो क्या होगा, 10 90 माइनस क्या आता था, कॉट थीटा। दैट मीन्स कॉट 64 अपॉन कॉट 64। इससे भी बच्चों ये कट जाएगा, क्या आएगा 1। तो इसका भी आंसर कितना है हमारे पास 1। ठीक है, यानी ये भी हमारा इजीली हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, cos 48 माइनस साइन 42। 48 42 वो थर्ड कॉम्प्लीमेंट्री, तो दोनों में से किसी एक को हमें कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ क्या हो गया, देखिए ध्यान से, cos, चलिए cos को कन्वर्ट करना है, किसी एक को कर लेना। ठीक है, cos, तो ये हो गया 48 तो 90 माइनस 42 माइनस का साइन 42। जब इसको यहां करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, cos 90 माइनस 42 क्या आएगा, साइन 42 माइनस का साइन 42। देखिए ये साइन प्लस का, ये साइन माइनस, दोनों कट गए, आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है cosec 31 एंड sec 59। तो दोनों में से किसी एक को हमें कन्वर्ट करना होगा। तो मैंने देखा यहाँ पर कौशिक, देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा अपने आप जो चाहो दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पर मैंने देखा कॉस कन्वर्ट किया था, अब की बार हम सेक कन्वर्ट करके देखते हैं, बात एक ही रहेगी, चाहे सेक कर लो या कौशिक कर लो। ठीक है, हम लोग अपनी इच्छा से कर रहे हैं। कौशिक 31 माइनस सेक 90 माइनस 31। तो यहाँ पर क्या आ गया, देखिए ध्यान से, कौशिक 31 डिग्री माइनस, अभी देखिए सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कौशिक 31 डिग्री। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये हमारे पास देखिए यहाँ से फिर आ गया, तो इससे ये कट गया, आंसर क्या आ गया 0। ठीक है ना, तो ये देखिए ध्यान से जी, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था और मैं फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि यहाँ पर क्या होना है। जो कन्वर्जन था वो किसका था, साइन थीटा का कॉस थीटा में और कॉस थीटा का साइन थीटा में, टेन थीटा का कॉट थीटा में एंड कॉट थीटा का टेन थीटा में। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे तो आ रहा है सेक थीटा का कॉसेक थीटा में और कॉसेक थीटा का सेक थीटा में। तो इस तरीके से बेटा हमारा, अगर आप देख रहे हो, यही कन्वर्जन हमने लगाया है हर जगह। जहां साइन था उसको देखिए साइन को कॉस में बदल दिया, टेन था उसको देखिए कॉट में बदल दिया, और देखिए यहाँ पर कॉस था उसको हमने साइन में बदल दिया, यहाँ सेक था तो उसको कॉस में बदल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो रहा है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर।
तो ओके बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, सो दैट इसमें इसके भी दो पार्ट दिए गए, क्वेश्चन नंबर सेकंड के दो पार्ट दिए 1 and 2, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, अगर हम बात करते हैं इसमें 1048, 1023 एंड 1042 एंड 1067, ठीक है। तो इसके इक्वल टू 1 प्रूव करना, पहले वाला पार्ट हम देख रहे हैं पहले, तो इसके बराबर हमें 1 प्रूव करना। चलिए भाई हम यहाँ देख ले रहे हैं, डायरेक्ट इसको यहीं सोल्व कर ले रहे हैं। देखिए 1048, 23, 42, 67। तो हमें यहाँ पर एक चीज देखना है, पहले में देखना पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कौन सा बन रहा है। अगर हम बात करें यहाँ 48 है और यहाँ 42 है, इन दोनों का सम 90 हो रहा है, राइट। और अगर हम बात करें यहाँ पर 23 और यहाँ पर 67, इन दोनों का सम कितना 90 है। तो इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर लो और इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर लीजिएगा। चलिए इससे क्या मिलेगा, आगे देखते हैं क्या मिलेगा भाई, है ना। तो देखिए 1048 मल्टीप्लाई 10, देखिए 23 है तो इसको हमने कर लिया 90 माइनस 67, ठीक है। अब इसकी बात करें तो इसको भी तुरंत कन्वर्ट कर दे रहे हैं, 10 90 माइनस 48 मल्टीप्लाई 10 67, ठीक है। देखिए ध्यान से, यानी हमने सिर्फ LHS को सॉल्व करना शुरू किया है। LHS लिख ले रहे भाई एक बार, है ना। 10 48 10 23 10 42 और 10 67, ठीक है। तो अब मैंने इसको यहां पे लिख दिया है, तो देखिए इसको हमने कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है। अब देखते क्या मिल रहा है। चलिए भाई, तो 10 48, अब देखिए 10 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स कॉट थीटा। तो 10 90 माइनस 67 इक्वल टू कॉट 67। देखिए ध्यान से, अब 10 90 माइनस, तो यहां पर क्या हो जाएगा कॉट 48 10 67। अब देखिए ध्यान से, यहां पर हमने जो कॉट लाए हैं तो कॉट को कन्वर्ट कर ले रहे हैं किसी, ठीक है। तो यहां पर क्या आ रहा है हमारे पास 10 48 मल्टीप्लाई 1 अपॉन, देखिए आप अगर याद रखो तो 10 थीटा बराबर नहीं, कॉट थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ भी ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हो गया 10 67 10 48 10 67, ठीक है। तो अब एक चीज ध्यान दीजिए आप, 10 67 से 67 खत्म हो गया, 48 से 48 खत्म हो गया। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा, चूंकि 1 है तो सबका 1 आना, तो क्या 1 का जब मल्टीप्लाई होगा आंसर क्या आना 1 आना, तो यही तो मिलाना था। तो हो गया, क्या हो गया भाई, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, ये लाना था हमें, ठीक है। अब इसका हम दूसरा पार्ट देख रहे हैं, तो इसका सेकंड पार्ट दिया गया, उसके लिए हम यहाँ पर जगह कर ले रहे हैं, यहाँ पर समझ रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए अब आगे चलते हैं इसका सेकंड पार्ट लेने के लिए। तो इसमें हम पहले ही LHS लिख ले रहे हैं अब की बात। LHS में क्या आ गया हमारे पास, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अब हमें क्या इनके बराबर क्या लाना है, 0 लाना। जैसे इसके बराबर यहाँ 1 लाना था, तो इसके बराबर क्या लाना है, 0 लाना है। तो ठीक है भाई, देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है 38 और यहाँ देखिए आप क्या है, यहाँ पर 52 है। तो देखिए ध्यान से 8 और 0 यानी ये क्या हो रहा है, 8 और 0 कितना हो गया 2 0 और 3 4 है 90, यानी ये भी क्या हो रहा है कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है। चलिए फिर भी करते हैं, दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करते चलिएगा आप। चलिए भाई, तो यहाँ पर हमने इसको कर दिया साइन तो अभी नहीं आएगा भाई, ये गलती से लिख गया है, इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या आ रहा है देखिए, cos 90 माइनस 52 इंटू कॉस 52 माइनस, इन दोनों में से किसी को कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हो गया है साइन 90 माइनस का 52 साइन 52, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अगर अब हम बात करेंगे यहाँ पर, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा, दैट मीन्स साइन 52 डिग्री, और यहाँ पर हो गया cos 52 डिग्री माइनस, अगर यहाँ बात करें क्या आएगा, cos 52 डिग्री साइन
52 डिग्री। तो देखिए ध्यान से, अगर कहीं ऐसा आ रहा है ए बी माइनस ए बी, हालांकि यहाँ पर तो ये दिया गया है ए बी माइनस बी ए, ऐसा लिखा है, तो बात तो यही हो गई, ये ए बी माइनस का ए बी, इससे ये कट जाएगा, क्या आएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखो साइन 52 और कॉस 52, और यहाँ हो गया कॉस 52 साइन 52, तो दोनों की बात तो एक ही है, तो क्या आ गया 0, ये प्रूव करना था। LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो रहा है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 वो क्या कह रहा है, इफ tan 2a इक्वल टू cot a minus 18 where 2a is an acute angle find the value of a, ठीक है। तो बच्चों देखिए इस तरीके का हमने एक एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन में भी कराया है, तो वैसे क्वेश्चन से फिर आ गया। चलिए भाई समझते हैं बहुत अच्छे से। तो देखिए क्या है, गिवन दैट tan 2a इक्वल टू cot a माइनस का 18, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फिर ध्यान रखना आप कि अगर कहीं ऐसा आ रहा है, अगर cot 90 माइनस a होता तो क्या होता भाई 10a, और अगर cot 90 माइनस का 2a होता तो क्या होता है 10 2a, तो ठीक है ना। तो यहां से हम ये समझ सकते हैं कि 10 2a बराबर हम क्या ले सकते हैं, cot 90 माइनस 2a, तो ठीक भाई। तो हम यहाँ ले सकते हैं 10 cot 90 माइनस का 2a, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, इक्वल टू cot a माइनस का 18। अब देखिए ध्यान से, cot अगर cot एंगल इक्वल टू मतलब कुछ एंगल दिया गया है समथिंग, और इक्वल टू समथिंग अगर cot एंगल नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों एंगल इक्वल होंगे इसका मतलब, ठीक है भाई। क्योंकि cot a की जो वैल्यू दी वो तो बराबर होगी ना, यहाँ पर जो एंगल की वैल्यू दी जाएगी एंगल की वैल्यू तो बराबर होगी, तभी तो इक्वल हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर हमें क्या समझना है, 90 माइनस का 2a इक्वल टू a माइनस का 18। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 90 प्लस का 18 इक्वल टू a प्लस का 2a। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया 108 इक्वल टू 3। तो हम लिख सकते हैं a बराबर क्या आ गया, a बराबर क्या आ गया, यहाँ पर a बराबर आ गया 108/3। तो इसको कट कर देंगे, क्या हो गया 3 3 जा 9, और यहाँ बचा 3 6 जा 18। तो a बराबर कितना आ गया 36 डिग्री। तो उन्होंने कहा 2a बराबर 1072 हो रहा है, तो भी वो भी एक्यूट एंगल हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से a की वैल्यू पूछी गई, तो हमने यहाँ पर ये फाइंड कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बच्चों ये कंप्लीट हो रहा है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक, तो आइए बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास वो कह रहा है इफ tan a इक्वल टू cot b प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू 90। इट्स वेरी इजी, ठीक है। तो हमें करना क्या है इसमें समझना है, पहले ध्यान से गिवन में क्या है, हमें सबसे पहले यही समझना है कि गिवन में यानी क्या दिया गया और क्या पूछा गया। क्वेश्चन लगाने का सबसे बड़ा तरीका यही होता है कि क्या दिया गया और क्या पूछा गया। तो हम सबसे पहले पूछते हैं गिवन दैट में क्या है भाई, तो गिवन दैट में है कि tan a इक्वल टू cot b। तो देखिए यहाँ से हमें क्या समझ आ रहा, हमारे सिर्फ एक ही बात समझ आ रही, पहले इन दोनों को एक के टर्म मिलाओ। यहाँ पर 10 है यहाँ cot है भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। इन दोनों को किसी एक मिलाओ, या तो इनको cot में 10 मिलाओ या फिर इसको cot मिलाओ। तो चलिए हम इसको कन्वर्ट कर ले रहे हैं भाई। चलिए तो देखिए ध्यान से यहाँ क्या हो सकता है 10 देखिए एक चीज़ समझो ध्यान से, अगर कहीं ऐसा आ रहा था मैं आपको समझा दूँ अच्छे से, cot 90 माइनस a बराबर क्या होगा 10 ही तो होगा भाई। तो हम ये लिख ले रहे हैं भाई। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट नहीं समझ ले रहे हैं, आप लोग इसको हटा दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए ध्यान से हम यहाँ लिख सकते हैं cot 90 माइनस a इक्वल टू cot b, ठीक है। यानी हमें पता है cot 90 माइनस a बराबर 10a होता है, तो 10a बराबर ये रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको उठा कर रख दिया। देखिए अब हमें क्या मिल गया, दोनों हमारे पास cot में आ गए, ठीक है। चलिए तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको कर सकते हैं 90 माइनस a इक्वल टू b, ठीक है। तो अब हमें इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा कि 90 इक्वल टू a उधर चला जाएगा, तो a प्लस का b, यही तो पूछा गया था भाई। हेंस a प्लस का b बराबर क्या हो गया
90, यही तो पूछा गया था, ये प्रूव करना था, आ गया अपने आप। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है। और अब हमें चलना है क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देख ले रहे हैं भाई, क्या कह रहा है। इफ sec 4a is equal to cosec a minus 20 where 4a is an acute angle, find the value of a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी उन्होंने कोई नई बात नहीं पूछी, यहाँ पर वहाँ पर अभी हम लोग 2a करते आए, यहाँ पर उन्होंने 4a कर दिया, लेकिन कंसेप्ट तो वही होगा, तो हम बहुत आसानी से इसको लगा लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे भाई, गिवन दैट sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20। ठीक है, तो अब हमें ये जानकारी है भाई, हम इसको लिख सकते हैं कि cosec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा। तो हम यहाँ भी इसको कह सकते हैं, क्या हम इसको लिख सकते हैं कि cosec 90 माइनस का 4a बराबर क्या हो गया, cosec a माइनस का 20। तो अब हमें इससे क्या मिल गया, हमें इससे मिल गया है 90 माइनस का 4a इक्वल टू a माइनस का 20। ठीक है, ये हमारे पास क्लियर हो गया, यानी ये डिग्री हो गया, ध्यान रखना, फिर आप लगा लिया करना, आप समझदार हैं। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 90 माइनस 4 इक्वल टू a माइनस 20। तो इस तरीके से हमारा क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ देखिए ध्यान से, 4a उधर ले जाएंगे, 20 इधर ले जाएंगे, तो 90 प्लस का 20 इक्वल टू a प्लस का 4a। तो इससे क्या मिल गया, 110 इक्वल टू 5a। तो a बराबर क्या हो गया भाई, a बराबर हो गया 110/5। ठीक है, तो अब हमने क्या कर दिया, इसको 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10। तो a बराबर कितना आ गया, 22 डिग्री, हेंस a बराबर 22। अब एक चीज़ और देखो ध्यान से, जैसे हमने a बराबर निकाल लिया, तो a की वैल्यू पूछी, हमने निकाल लिया, क्योंकि वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल। तो अगर हम यहाँ पर देखना भी चाहें रफ में थोड़ा, कि 4a बराबर क्या हो रहा है, 4 मल्टीप्लाई 22, इसका कितना हो रहा है, 2 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो 88 क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास 88 भी जो है वो क्या है, एक्यूट एंगल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया। और आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो चलिए बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है, इफ a, b एंड c आर इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ऑफ अ ट्राइंगल, ए ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल। तो देखिए पहले हम समझ लेते हैं भाई कि इसके इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। देखिए तो एक ये ट्राइंगल होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और उसमें ये a b c 3 एंगल होते हैं। तो देखिए यहाँ से एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c, ये 3 एंगल जो हो जाते हैं इंटीरियर एंगल कहलाते हैं हमारे पास। तो चलिए भाई हम यहाँ पर समझ रहे हैं, if angle A, B and C are the interior angles of a triangle ABC, then show that sin B plus C upon 2 equal to cos A upon 2। ठीक है भाई, तो हमें क्या लिखना है, LHS। तो LHS में क्या आ गया हमारे पास, sin B प्लस का C upon 2। ठीक है भाई, तो देखिए ध्यान से, अब हमें यहाँ पे समझना है। तो अगर हम एक चीज देखें ध्यान से, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या होता है, 180। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो इससे हम आधार पे क्या निकाल सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर अगर 180 है, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 माइनस ए। ठीक है, यानी ए उधर चला गया हमारे पास। तो हम कह सकते हैं जो हमारे पर यहाँ पर 180 जो दिया गया, यानी b प्लस सी बराबर 180 माइनस ए लिख सकते हैं। चलिए भाई, तो हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस ए अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहां से हमें क्या मिल रहा है, आपको पता होगा कि अगर हम इसको ऐसे कर दें, साइन 180 में 2 का डिवाइड कर दें माइनस ए में 2 का डिवाइड कर दें, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास साइन 90 माइनस ए बाई 2। अब अगर यहां से अगर आप समझ पा रहे होंगे, बल्कि आपने समझ लिया होगा बहुत अच्छे से, कि साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होगा, कॉस ए। तो साइन 90 माइनस ए अपॉन 2 बराबर क्या होगा, कॉस ए अपॉन 2। तो हमें ये क्या मिल गया, तो हम यहां लिख सकते हैं हैंस कॉस ए अपॉन 2।
समझ पा रहे हो, यानी ये हमारे पास मिल गया हमें। तो इस तरीके से हमारे पास देखिए ध्यान से ये आ गया cos a/2, क्योंकि sin 90 माइनस a/2 हो गया तो क्या आ गया cos a/2 आ गया हमारे पास, हैंसफोर्थ ये हमारा आंसर था। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो रहा है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो वो क्या कह रहा है, एक्सप्रेस sin 67 प्लस cos 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 to 45। देखिए यहां पर जो ये बात कर रहा है उसने ये नहीं कहा कि किस में करना, साइन को कॉस में बदल दो कोई दिक्कत नहीं है, कॉस को साइन बदल दो कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा किसी भी इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास कौन से थे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, किसी में भी लाओ, डज नॉट मैटर। देखिए लेकिन अब ये तो सोचने वाली बात है भाई, साइन को तो कॉस में बदल सकते हो ना, और कॉस को साइन में बदल सकते हो, लेकिन ये बाउंडेशन नहीं है कि नहीं आपको साइन को साइन ही रहना है, क्योंकि तो लेकिन फिर करना क्या है सर, तो रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन द 0 to 45। जो ये एंगल्स हैं आपके 67 और ये 75, इनको 0 और 45 के बीच में लाइएगा, 0 से छोटे ना हो और 45 से बड़े ना हो। तो देखिए ध्यान से, हम इसका सॉल्यूशन समझ रहे हैं भाई। वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो भैया, चलिए देखिए, तो हम जानते हैं कि sin 67 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम ऐसे, sin 90 माइनस, देखिए यहां पर 370 हो जाएगा, यानी 23, ठीक है ना, sin 60 तो 90 माइनस 23 ये हो जाएगा हमारे पास। और हमें ये भी पता हो गया क्या भाई कि sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो सकता है, यहाँ इसको लिख सकते हैं हम इससे cos 23, ठीक है ना। तो ये हमने समझ लिया। तो अब हम देखो यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या था, इसको यहाँ हमने समझ लिया। अब अगर हम देखते हैं cos 75 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, cos 75 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 15, ठीक है। अब अगर एक चीज देखो ध्यान से, cos 90 माइनस 15 क्या आएगा हमारे पास भाई, अगर आप ये जानते थे तो फिर आप ये भी जानते होंगे क्या कि cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा होता है। तो यहां पर भी हमारे पास देखिए क्या हो गया है, यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो गया हमारे पास, sin 15 डिग्री हो गया। तो हमने समझ लिया, देखिए ध्यान से, sin 67 था उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, cos 23 में, और sin 15 था उसको हमने cos 75 था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, sin 15 में। तो देखो इन्होंने क्या कहा था, इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कन्वर्ट करें आप, ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 to 45, यानी जो जोर दिया था उन्होंने किस पर दिया था, एंगल जो है वो 0 से 45 के बीच में होने चाहिए। तो ठीक है सर, हमारे एंगल्स 0 से 45 के बीच में आए। तो अगर आप इसको अगर लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर आप देखेंगे कि sin 67 प्लस cos 75, तो हमें लिख सकते हैं cos 23 प्लस sin 15 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन को। आप चाहो तो इसको, ये तो हमने आपको समझा दिया, अगर चाहते आप तो यही डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते थे इसको। किस तरीके से, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपने यहाँ लिख दिया था साइन, सेकंड मेथड इसका, ठीक है ना, यानी इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते थे, इस तरीके से भी सोल्व कर सकते थे, साइन 67 प्लस का cos 75 डिग्री। तो आपने यहीं पे कर देना क्या, साइन 90 माइनस का 23 प्लस cos 90 माइनस का 15, ठीक है। अच्छा ये क्यों करना है ये हमने आपको समझा दिया, ये लिखा हुआ आपके पास। तो sin 90 माइनस 23 कितना हो जाएगा, cos 23 प्लस cos 90 माइनस 15 क्या हो गया,
साइन 15, ठीक है। तो इस तरीके देखिए आपके लिए मैंने बताया दूसरा मेथड आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते थे और इससे हमारा इजीली समझ में आता है। पहले हम साइन को कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर कॉस को कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ पे वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं। तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो रहा है और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो बेटा ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से एक्सरसाइज हमारी 8.3 कंप्लीट हो रही है। और इसके बाद अगर वीडियो बहुत अच्छी से पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा और आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं अच्छे से अच्छे, ठीक है। धन्यवाद।